नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम तुर्की के आगत शब्दों को याद करने की कुछ आसान ट्रिक को समझेंगे और यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हम बिना रटे इन शब्दों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ कल्पना कीजिए कि बहादुर शाह नाम का कोई सुल्तान है जो मैदान जंग के लिए कूच करता है। तो यहाँ बहादुर, मैदान और कूच ये आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। तो जंग में जाने के लिए सुल्तान को आवश्यकता है बंदूक की, तोप की, बारूद की और तमंचे की। ठीक है। और फौज को जो लीड करने का काम करेगा वो काम करेगा दरोगा। दरोगा को आप सेनापति मान सकते हैं। ठीक है। अब फौज में जितना ज़रूरी बंदूक, तोप, बारूद, तमंचा है उतना ही ज़रूरी है खाना। और खाने के लिए हमें आवश्यकता है बावर्ची की। और बावर्ची का संबंध किससे है? चम्मच से। ठीक है। अब चूंकि ये जंग बहुत लंबी होने वाली है तो बहादुर शाह चाहते हैं कि मेरी बीवी और बेगम भी मेरे साथ चले। तो बीवी और बेगम भी बहादुर साहब के साथ हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे हम, जब जंग खत्म होती है तो चारों तरफ लाशों के ढेर दिखाई देते हैं। चारों तरफ लाशों के ढेर हैं और उसके बाद लाशों की तलाश शुरू होती है। ठीक है। यहाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो तुर्की समाज है वो 3 तरह के कपड़े जो है बहुतायत प्रयोग करते हैं, जिसमें आपका चोंगा है, सर से पैर तक का कुर्ता से, तो आप कुर्ते से तो परिचित हैं, और गलीचा काली। ठीक है। माल ढोने के लिए जो हम खच्चर और कुली जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये दोनों शब्द भी हमारे तुर्की भाषा के हैं। कुछ अन्य शब्द हैं जिन्हें हम अलग से याद कर सकते हैं, जैसे सराय, चेचक, गनीमत, कुर्क। कुर्क को कैसे याद कर सकते हो? जो कि तुर्क से बनता है कुर्क। काबू, नागा, चकमक और चिक। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हमने कुछ आसान ट्रिक्स के माध्यम से इन शब्दों को समझा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि फ़ारसी भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उनको हम कैसे छोटी छोटी आसान ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखते हैं हम कि बारिश में भीगने से बुखार हो जाएगा। तो इस लाइन को याद करके आप जो है बारिश और बुखार जैसे शब्दों को याद कर सकते हो। और यहाँ पता चलेगा आपको कि बारिश और बुखार दोनों फ़ारसी भाषा के शब्द हैं। इसी तरह किशमिश, गर्म जलेबी और ताज़ा बर्फ़ी खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ जो है आपका किशमिश हो गया, गर्म जलेबी हो गई और ताज़ा बर्फ़ी, ये क्या है? आपके फ़ारसी भाषा के शब्द हैं। अब आगे हम कुछ और शब्दों को याद करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमें एक छोटी सी स्टोरी को समझना होगा। देखिए, कल्पना करिए कि ये कोई कुश्ती का मुकाबला है। ठीक है। और किन्हीं 2 व्यक्तियों के मध्य कुश्ती हो रही है। तो इस मुकाबले को समझेंगे एक कहानी के माध्यम से, और इसमें तमाम वो शब्द जो फ़ारसी भाषा के हैं उनको भी समझेंगे। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं। इस साल कुश्ती का तमाशा देखने हज़ारों की भीड़ है। ठीक है। कुश्ती दंगल में होगी। कुश्ती उस्ताद खां और कारीगर शमशेर के बीच होगी। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ कुश्ती, तमाशा, हजारों, दंगल, उस्ताद और कारीगर, ये आपके फ़ारसी भाषा के शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं।
इस मुकाबले में उस्ताद खां के जीतने की उम्मीद है। तो इसमें उम्मीद है फारसी भाषा का शब्द है। इस तमाशे को देखने के लिए लोग दीवारों पे, दुकानों पे, मकानों पे और कुछ आराम से कुर्सियों पे बैठे हैं। तो यहाँ आप उम्मीद, दीवारों, दुकानों, मकानों और आराम जैसे शब्दों को याद कर सकते हो। आज इस मुकाबले को देखने मज़दूर भी आए हैं, क्योंकि आज मज़दूरों का जो भाई कारीगर शमशेर दंगल में उस्ताद खां के खिलाफ खड़ा है। तो यहाँ मज़दूर और कारीगर, दंगल, उस्ताद जैसे शब्द फारसी भाषा के हैं, जिनका हमें पहले भी उल्लेख किया है। अंत में जब कारीगर शमशेर कुश्ती जीत जाता है तो मज़दूर भाई लोग ज़ोर शोर से आतिशबाजी करने लगते हैं। तो यहाँ जोर है और आतिशबाजी, ये भी आपके क्या हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं। इस मुकाबले ने उस्ताद खां का घमंड खाक और तबाह कर दिया। इस मुकाबले ने उस्ताद खां का घमंड खाक और तबाह कर दिया है। ठीक है, खाक और तबाह कर दिया है। तो खाक और तबाह ये भी आपके फारसी भाषा के शब्द हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और अन्य शब्दों को याद करने की। यहाँ देखेंगे हम कि एक बुरे व्यक्ति के भीतर क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। एक जो बुरा व्यक्ति होता है उसके भीतर या तो आवारापन होगा, या वो कमीना होगा, चालाक हो सकता है, नापाक हो सकता है, या चारों हो सकता है। आवारा, कमीना, चालाक और नापाक। तो आवारा, कमीना, चालाक, नापाक ये शब्द भी हमारे क्या हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं। इसी तरह से हम समझेंगे जब जुकाम होता है तो दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो हम दवा लेते हैं। ठीक है, आगे देख बढ़ते हैं कि नमाज और रोज़ा जैसे जो शब्द हैं किसके लिए हम इनको करते हैं, पैगंबर और खुदा के लिए। ठीक है, तो रोज़ा, नमाज किसके लिए, पैगंबर और खुदा के लिए। इनका संबंध किससे है, पैगंबर से है या खुदा से है। खाने का संबंध किससे है, खुराक से है। तो खाना हो गया, खुराक हो गया, दोनों फारसी हैं। यहाँ से अलग से हम याद कर सकते हैं गरम पैजामा। ठीक है, चश्मा चढ़ा है किस पे, चेहरे पे, तो चश्मा हो गया, चेहरा हो गया, दोनों फारसी हैं। यादें होती हैं आपके दिल में, तो याद और दिल दोनों फारसी हैं। खामोश और अफसोस, इनको तुक से आप समझ सकते हो, तुकबंदी से, क्योंकि इनका जो उच्चारण है वो एक जैसा है। खामोश, अफसोस, कूचा, मोर्चा, इनका भी उच्चारण एक जैसा है, तो इनको इस तरह से समझ सकते हो। आगे जो छोटी ट्रिक्स है उसमें ये देखिए आप कि एक लाइन को याद करिए। वो लाइन कौन सी है आपकी, कि सरदार की सिफारिश पर जुर्माने की रकम दरबार में पेश की जाती है। सरदार की सिफारिश पर जुर्माने की रकम दरबार में पेश की जाती है। तो यहाँ सरदार हो गया, सिफारिश हो गई, जुर्माना हो गया, दरबार हो गया और पेश हो गया। ये पांचों शब्द आपके फारसी के हैं। नेक्स्ट, ये लाइन तो आपने बहुत सुनी होगी, आज मेरे यार की शादी है। ठीक है, ये लाइन आपको बहुत सी फिल्मों में भी सुनने को मिलेगी और आम भाषा बोलचाल में बहुत सारी सुनने को मिली होगी। तो इसमें यार जो शब्द है वो आपका फारसी भाषा का शब्द है। तो देखिए, शादी है तो सितार तो ज़रूर बजेगा भाई। शादी में गिटार बज सकता है, सितार बज सकता है, तो यहाँ सितार बजेगा, और सितार जो है हमारा फारसी भाषा का शब्द है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, उसने जहर खाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। तो इसमें जहर और ज़िंदगी आपके फारसी भाषा के शब्द हैं। कुछ अन्य शब्द हैं जिन्हें हम अलग से याद कर सकते हैं, जिसमें तेज, जमीर, सरकार, आवरू, गवाह, आमदनी, पैदा, आफत, राह, लगाम, गाज, हफ्ताह, वापिस।
इन शब्दों को आप अलग से याद कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारे तुर्की और फ़ारसी भाषा के जितने भी मैक्सिमम शब्द थे वो कवर किए, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी भाषा के और चाइनीज़ भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में बहुतायत प्रयोग किए जाते हैं उसके लिए हम कुछ ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।